हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक नए ब्लॉग में। हम जा रहे हैं दिल्ली। दिल्ली में लक्ष्य का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है एनईसीटी में। वहाँ तो फाइनली अभी डिसाइड हुआ नहीं है कि कहाँ एडमिशन लेने वाले हैं, लेकिन फ़िलहाल जाके हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने वाले हैं। ट्रेन में हमने ढेर सारा खाना खाया, पानी पिया, और जब पानी ख़त्म हो गया तो हमने 2 बॉटल रील नील का ख़रीदा और फिर उसका पानी अपने घर वाले बॉटल में ट्रांसफ़र किया, क्योंकि घर वाला बॉटल तो हम फेंक नहीं सकते, उसको तो घर वापस लेके आना है। खाना पीना ख़त्म होने के बाद मैं और लक्ष्य दोनों मिलके बैठ रहे थे बाहर का नज़ारा, और देखते देखते पता नहीं कब हम पुरानी दिल्ली पहुंच गए। अब यहाँ हमें अपना एसी कंपार्टमेंट छोड़ के निकलना है दिल्ली की कड़कड़ाती धूप में। इस धूप में चलते चलते हमें जाना था मेट्रो स्टेशन, क्योंकि मेट्रो स्टेशन जस्ट बगल में ही था। तो वॉक करते करते मैं और लक्ष्य पहुँच गए थे मेट्रो स्टेशन। वहाँ पे मेट्रो का ज़्यादा कुछ आइडिया था नहीं, तो हमने दिल्ली मेट्रो का ऐप इंस्टॉल किया और उस ऐप की हेल्प से हम पहुँच गए थे द्वारका मेट्रो स्टेशन। द्वारका मेट्रो स्टेशन काफ़ी ज़्यादा सुंदर था। वहाँ के वॉल्स, जो रूफ थे, वो बहुत ही छोटे छोटे थे। आप देख करके लग रहा था कि जो 7 फीट 8 फीट का अगर कोई है तो वो जैसे टकरा जाएगा ऊपर छत से। एक्चुअल में अंडरग्राउंड मेट्रोज़ के जो रूफ रहते हैं वो काफ़ी छोटे ही रहते हैं, बट ये शायद कुछ ज़्यादा ही छोटा था। खैर जो भी हो, बात करते करते हम पहुँच गए थे द्वारका मेट्रो स्टेशन, और वहाँ उतर के हमने सबसे पहले किया पेट पूजा। काफ़ी ज़ोर का भूख लगा था मेरे को भी और लक्ष्य को भी। इधर से जाते समय तो रोड काफ़ी अच्छा था, लेकिन जब हम लोग वापस आ रहे थे तो नज़ारा देखने लायक था। पूरे रोड में पानी भरा हुआ था। लिटरली लक्ष्य और मैं अपना जूता हाथ में लेके चल रहे थे। खैर जो भी हो, हमने ब्रेकफास्ट किया, फिर एक प्यारा सा पेस्ट्री खाए, और पेस्ट्री खाने के बाद हम पहुँच गए एनएसयूटी के अंदर। कॉलेज के अंदर ढेर सारी ग्रीनरीज देखने के बाद हम पहुंच गए थे उस बिल्डिंग में जहां पे हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद हमें दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया गया था, जहां पे हम वेट कर रहे थे हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वापस मिलने का। डॉक्यूमेंट जब हमें मिल गया तो हम आ गए कैंटीन खाना खाने के लिए। वहाँ पे पहले तो मैंने और लक्ष्य ने लंच किया, और फिर उसके बाद कोल्ड कॉफ़ी पिया। फाइनली अगर बोला जाए तो एनएसयूटी के कैंटीन का खाना तो उतना अच्छा नहीं लगा, ना मुझे पसंद आया ना तो लक्ष्य को पसंद आया, लेकिन हाँ, जो शेक हमने पिया वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। फाइनली एनएसयूटी में हमारा काम ख़त्म हो चुका था, और अब बारी आया था एनएसयूटी को बाय बाय बोलने का। ये था एनएसयूटी का एक छोटा सा कोना। तो फ्रंट व्यू देखने के बाद हम निकल गए थे बाहर। बाहर में ये बहुत ही सुंदर से एनएसयूटी का नाम लिखा हुआ था। एक साइड में हिंदी में लिखा हुआ था और दूसरे साइड में हमें इंग्लिश में भी ये सेम नाम देखने को मिला। अब एनएसयूटी से हम निकल पड़े थे अपने मेट्रो की तरफ, और मेट्रो में हमें एक आंटी दिखी जो कि मेरी जैसी थोड़ी पगली सी थी। वो भी रील्स बना रही थी। उनके बाल बड़े ही मज़ेदार तरीके के थे, पूरे गुथे हुए थे, बहुत सारे छोटा छोटा उन्होंने चोटी बना के रखा था। तो मेट्रो में हमारा टाइम तो उनको देखते देखते ही पास हो गया, और दिल्ली आए और सरोजनी ना जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मेट्रो से सीधे हम उतरे थे सरोजनी मार्केट में। यहाँ पे हमें एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा दिखा जो कि काफ़ी अच्छा डांस कर रहा था। इसका डांस आपको भी ज़रूर देखना चाहिए। इसको सुना दे।
आ गए हैं सरोजनी मार्केट में और आज हम लोग करने वाले हैं शॉपिंग। शॉपिंग तो होते रहेगी, लेकिन उससे पहले हम सबको लग रही थी भूख। तो भूख में क्या खाए सोचते सोचते हमें दिखा एक छोटा सा प्यारा सा आइसक्रीम का दुकान। और यहाँ पे इतने सारे आइसक्रीम के फ्लेवर्स थे कि हम कंफ्यूज हो गए कि एक्चुअली में किसको क्या खाना है। हम लोगों ने डिसाइड किया और फिर लक्ष्य चला गया आइसक्रीम लेने के लिए। और तब तक मैं और अमन, जो कि हमारे मामा का बेटा है, हम लोग मिलके खूब सारे गप्पे सप्पे लड़ा रहे थे। यहाँ पे लक्ष्य का आइसक्रीम लिया हुआ हो गया और वो हम लोग को खोज रहा है कि हम लोग हैं कहाँ। तो फाइनली मुझे मेरा वाला आइसक्रीम मिल गया, मेरा चॉकलेट वाला कोन था और सबने अपना अपना आइसक्रीम ले लिया था। और हम सब आइसक्रीम एंजॉय करने के बाद फिर लग गए थे शॉपिंग करने के लिए। अभी तो हमारा आइसक्रीम ख़त्म भी नहीं होता और ये भैया आ गए अपना घर ही बेचने के लिए। लेकिन अमन भी उतना ही बदमाश था, वो घर ही नहीं लिया। भैया ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि गर्लफ्रेंड के लिए ले लो, सस्ते में ले लो, हाफ दाम में ले लो, लेकिन अमन नहीं से नहीं माना। फिर यहाँ से लक्ष्य चला गया अपना ओवरसाइज टी शर्ट लेने के लिए। उसे पसंद भी आ गया, एक टी शर्ट उसने ले भी लिया। फिर भी उसका मन नहीं भरा और यहाँ पे ये छपरी वाला हाफ पैंट और शर्ट का सेट लिया लक्ष्य ने। ये लक्ष्य को काफ़ी सूट कर रहा था, बहुत अच्छा वो यूज़ भी कर रहा है अभी। तो इसका क्वालिटी हमें पसंद आया और ज़्यादा महंगा भी नहीं था, ओके रेट में हमें ये चीज़ मिल गया। शॉपिंग और डिनर ख़त्म करने के बाद हम चले थे मेट्रो स्टेशन। और मेट्रो स्टेशन में देखो ये मेरा भाई दोनों कितना बदमाश है। जो पैटर्न्स दिए हुए थे कि हमें कौन से डायरेक्शन में जाना है, ब्लू लाइन के लिए किधर जाना है, पिंक लाइन के लिए किधर जाना है, उस पर ये लोग दोनों बदमाशी कर रहे थे। एक नहीं, दोनों मेरे भाई वैसी बदमाशी कर रहे थे और मैं इन दोनों का वीडियो बना रही थी। और टाइम पता है अभी रात का 10:30 या 11:45 के करीब बज रहा था जब ये लोग ऐसे बदमाशी कर रहे थे। फाइनली हम पहुंच चुके थे मेट्रो के अंदर और ये रहा दिल्ली का अक्षरधाम टेम्पल मेट्रो के अंदर से। लाइटिंग के कारण से मंदिर काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिख रहा था और अगर आप अंदर गए होंगे तो अंदर से तो और भी ज़्यादा सुंदर है। फाइनली रात के 12 बज चुके हैं और अभी तक हमारा घूमना फिरना ख़त्म ही नहीं हुआ है। अभी भी हमें भूख लगी है तो हम आ गए हैं यहाँ एक ढाबा टाइप रेस्टोरेंट में। यहाँ पे मेरे ये दोनों भाई गए हैं मोमोज ऑर्डर करने। और फाइनली खाना ख़त्म करने के बाद हमने पिया एक प्यारा सा थम्स अप। एक वो पी रहा है अमन और एक ये पी रहा है लक्ष्य सिन्हा। ये है मेरा वाला। बाय। इतनी रात होने के बावजूद हम लोग को किसी को भी रूम जाने का मन नहीं था, तो हम लोग यहाँ पे ये टाइम पास के लिए खेल रहे थे। फाइनली लक्ष्य जीत गया। हमने अमन को बोला, वो बोला नहीं नहीं मेरे को नहीं करना, वो पहले ही सिलेंडर कर चुका था। फिर हम लोग खा पी के निकल गए थे अपने रूम। लगभग 1:15 बज रहा था जब हम लोग रूम पहुँचे। सो रूम पहुँच के हम लोग खाए पिए सोए और दूसरा दिन हो गया। हमारे दूसरे दिन का शुरुआत हुआ था ये गन्ने के जूस से। बाहर काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। जैसे हम लोग रूम से निकले वैसे ही लगा रे यार ये कहाँ फंस गए हम लोग। फिर भगवान का नाम लेके हम लोग जय माता दी बोल के निकल पड़े थे अपने मिशन की ओर। और वहाँ पे पहले हमने पिया ये गन्ने का जूस। फाइनली अमन को बाय बोलने का टाइम आ गया है। बाय बाय अमन। बाय। फाइनली अमन चला गया और हम लोग मेट्रो में बैठ गए। हम लोग एनआईटी दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। Finally, we are inside DTU, Delhi Technical University. और वेरिफिकेशन के लिए जाना है। थैंक यू। बारिश और ये बारिश होना शुरू हो गया है दिल्ली में, ये देखो। और फाइनली जैसे हम लोग दिल्ली हम लोग DTU घुस रहे हैं और बारिश स्टार्ट हुआ। हम लोग जाकर होने वाले हैं। सिविल डिपार्टमेंट और ये शॉपिंग मार्ट था जो कि चला गया। ये आ गया हमारा कैंटीन से आगे है मैकेनिकल डिपार्टमेंट। सरस्वती मार्ग ये है 11 किलो वोल्ट बाई 415 किलो वोल्ट का। ये हम लोग पहुंच गए हैं फाइनली DTU के कैंपस में। यही है अच्छा हाँ
ये हम लोग आ गए DTU के मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। NIT दिल्ली जाने के रास्ते में हम लोग को बहुत सारा ये रिसोर्ट मिल गया। फाइनली ये हम लोग घूम लिए NIT दिल्ली का छोटा सा कैंपस छोटा था लेकिन बहुत अच्छा था। हॉस्टल्स में AC लगे हुए थे और बस इतना सा आगा ही है और पीछे में गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल है। मेट्रो का जर्नी ख़त्म हो जाता है और अब हम जा रहे हैं चांदनी चौक में शॉपिंग करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और फिर रात में ट्रेन पकड़ लेंगे। अभी बज रहे हैं शाम के 7 और हमारी ट्रेन है रात को 9 बजे। तो 2 घंटे का टाइम था हमारे पास, तो इसलिए हम लोग आ गए चलते फिरते हुए चांदनी चौक में हमने गोलगप्पे खाए और यहाँ पे ये अंकल बबल उड़ा रहे हैं मस्त। ये वाले गोलगप्पे वाले भैया के साथ पास हमने गोलगप्पा खाया और ये रहा चांदनी चौक का नज़ारा और साथ में भीगा रोड, क्योंकि ये दिल्ली है और दिल्ली में बारिश ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। गोलगप्पे खाने के बाद लक्ष्य ने ट्राई किया ये कुल्फ़ी और ये रहे कुल्फ़ी के भैया और कुल्फ़ी बहुत ज़्यादा यम्मी थी, है ना।